स्वागत है आप सभी का जेवाई इंस्पिरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज तारीख है 25 अगस्त। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर के प्रश्नों पर जो आपके परीक्षा के लिए आज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना लागू की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये जो योजना है वो ग्रामीण गरीबों और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया। इससे इसे प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जोड़ा गया है ताकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों का इसको लाभ मिल सके। ये योजना मुख्यतः एससी, एसटी, बीपीएल और कमजोर वर्गों को लाभ देने के लिए बनाई गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आवास सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने जो ये अभ्यास है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी में सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जो इस समय इस क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं बढ़ी है, उसको देखते हुए ये ऑपरेशन को शुरू किया। अब इससे क्या हुआ कि जब ड्रोन हमले और मिसाइलों की जो घटनाएं जो बढ़ी है, इससे क्या है कि जो वैश्विक व्यापार है वो काफी प्रभावित हुआ। तो इसलिए इस अभियान का जो लक्ष्य है वो सुरक्षित नौवहन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखना है ताकि कंटिन्यूटी रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025 जारी की? ऑप्शन है आपके यूनेस्को, यूनिसेफ, ओईसीडी और विश्व बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है ये हर साल ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें शिक्षा की वैश्विक स्थिति का ये आकलन करता है। ठीक है, 2025 की इस रिपोर्ट में तकनीकी असमानता, डिजिटल डिवाइड और लैंगिक असमानताओं पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। तो याद रखना 2025 की यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसके मुख्य बिंदु में क्या क्या है। तो इसके मुख्य बिंदु में यह है तकनीकी असमानता, डिजिटल डिवाइड और लैंगिक असमानता। इनके ऊपर जो है विशेष तौर से ध्यान दिया गया है और इसमें चेतावनी भी दी गई कि यदि अगर डिजिटल शिक्षा का सही उपयोग नहीं किया गया तो शिक्षा में असमानताएं और ज्यादा गहरी हो जाएगी, जो कि किसी भी हाल में सही नहीं है। इससे डिजिटल असमानताएं काफी गहरी हो जाएगी, मतलब काफी गैप हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट अलकनंदा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और नदी संरक्षण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा उत्पादन। तो प्रोजेक्ट अलकनंदा जो है ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। याद रखना ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है, जो एक स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो प्रोजेक्ट है। तो इसे भारतीय सेना की पनडुब्बियों और युद्धपोतों में शामिल किया जाएगा। इससे समुद्री रक्षा क्षमता मजबूत होगी और भारत जो आयातित हथियारों पर निर्भरता को कम कर पाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। तो रक्षा उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट अलकनंदा को लाया गया है और इससे क्या है कि हम लोग हथियारों का जो आयात करते हैं उसमें थोड़ा कमी आएगी। तो इससे हमारा जो वैश्विक जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें भी जो खर्च होता था उसमें थोड़ी बचत होगी। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट पर सहयोग किया? ऑप्शन है आपके जापान, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी। तो भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में निवेश और तकनीक इन दोनों के सहयोग के लिए हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो है वो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्लस्टर में इसका उपयोग करना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और यदि कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो हम यानी भारत जो है वो 2070 के अपने नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की है? ऑप्शन है आपके IMF, ILO, OECD और WTO। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वैश्विक रोजगार बाजार की स्थिति का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई AI और ऑटोमेशन रोजगार के पैटर्न जो है वो बदल रहे हैं, साथ में असमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा की कमी
और असंगठित क्षेत्र की चुनौतियों पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि आईएलओ द्वारा जो इस बार रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुख्य 3 बिंदु कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों के ऊपर उसमें फोकस किया गया। तो आपको याद रखना, एक तो असमान वेतन, दूसरा सामाजिक सुरक्षा की कमी और असंगठित क्षेत्र की चुनौतियां हैं, इनके ऊपर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है त्रिशक्ति कॉर्प्स भारतीय सेना का हिस्सा किस कमांड के अंतर्गत है? उत्तरी कमांड, पश्चिमी कमांड, पूर्वी कमांड और दक्षिणी कमांड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी कमांड। तो ये जो त्रिशक्ति कोर जो है ये भारतीय सेना के पूर्वी कमांड के अधीन होगी, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो सिलीगुड़ी होगा। याद रखना, मतलब कि जो पूर्वी कमांड है इसका मुख्यालय जो है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है और ये सिक्किम और भूटान की सीमा क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। और ये कोर जो है ये डोकलाम और भारत चीन सीमा की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि जो त्रिशक्ति कोर जो है इसका मुख्यालय कहाँ है और ये किसके अधीन कार्य करती है और ये इसका कार्य क्षेत्र कौन सा है, किस किस सीमा के ऊपर ये काम करती है। तो आपको ये इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, पूरी पर एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब लॉन्च किया है? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और इसरो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास जो है इन्होंने देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब उसको स्थापित किया है और ये जो प्रयोगशाला है ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करेगी, स्टार्टअप को बढ़ावा देगी, जिससे भारत सरकार क्वांटम मिशन पर 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे इस तकनीक का उपयोग एआई, दवा की खोज और साइबर सुरक्षा में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग लैब का जो इस्तेमाल है या फिर इसका जो कार्य होगा वो एआई, दवा की खोज और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कलेग्नार स्पोर्ट किड स्कीम लागू की है या फिर शुरू की है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जो ग्रामीण स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया, जिसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है तमिलनाडु सरकार का। इससे खेल प्रतिभाओं को प्रारंभिक स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण मिल पाएगा और आगे उसको अवसर मिल पाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है? आपके ऑप्शन है आईईए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ओपेक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईईए। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या ना आईईए इस रिपोर्ट में स्वच्छ ऊर्जा निवेश में वृद्धि और जीवाश्म ईंधन में कमी का आकलन किया है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें यह बताया गया है कि भारत और चीन जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग मतलब जो है नवीकरणीय ऊर्जा में काफी तेजी ला रहे हैं और हम उसको अपना भी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा नीति निर्माण में अहम मानी जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में मिशन स्वच्छ तीर्थ लॉन्च किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने धार्मिक स्थलों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये इस मिशन को शुरू किया। अब इससे क्या है ना कि लाखों जो तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और राज्य में स्वच्छ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये मिशन जो है ये स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा है। और यहाँ यदि अगर आपको ध्यान रहे, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का मतलब है अब इसमें राज्य के साथ साथ आपको केंद्र से भी सहायता मिलेगी। तो नेक्स्ट है, हाल ही में एआई इन एग्रीकल्चर पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? याद रहे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे एआई इन एग्रीकल्चर, इसका जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित हुआ है, तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना कि इसके ऑप्शन जो है वो है नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और भोपाल है। तो इसमें आपको ऑप्शन देना कौन सा ऑप्शन इसका होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो एआई इन एग्रीकल्चर पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में आयोजित इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया, ठीक है। इसमें एआई आधारित तकनीक से फसल का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, साथ में स्मार्ट सिंचाई की जाएगी और मिट्टी का विश्लेषण भी किया जाएगा।
ठीक है। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और उसमें उत्पादकता को बढ़ावा देना है। तो याद रहे, एआई इन एग्रीकल्चर इसका पहला सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है और इसमें 30 से अधिक देशों ने भाग लिया है। और इसमें 3 जो एआई तकनीक से फसल का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, उसका स्मार्ट सिंचाई में भी उपयोग किया जाएगा और मिट्टी विश्लेषण जैसे उसमें मुद्दे शामिल होंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रहे इसका पहला सम्मेलन हुआ हैदराबाद में, 30 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया और फसल पूर्वानुमान, स्मार्ट सिंचाई और मिट्टी विश्लेषण जैसे इसमें मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि कृषि को आधुनिक बनाना और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड किस राज्य ने जारी किया? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन सी, माफ कीजिए, ऑप्शन सी गुजरात। तो गुजरात ने भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है, पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है। याद रहे, गुजरात ने यह जारी किया है। इसका उद्देश्य होगा समुद्री और मत्स्य संसाधनों का सतत विकास करना है और इस बॉन्ड से जुटाई गई पूंजी समुद्री पारिस्थितिकी, मछली पालन और तटीय संरक्षण पर खर्च की जाएगी। ये भारत की ग्रीन फाइनेंसिंग रणनीति में महत्वपूर्ण कदम होगा। और ब्लू बॉन्ड, इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि ये ब्लू इकोनॉमी का भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल नोमैड वीजा शुरू किया है? ऑप्शन है यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया और जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड। तो थाईलैंड ने भारतीय आईटी और टेक प्रोफेशनल को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोमैड वीजा, नोमैड याना घुमंतु होता है, नोमैड का मतलब होता है घुमंतु। तो इस वीजा से भारतीय पेशेवर थाईलैंड में रहकर रिमोट वर्क कर सकेंगे। यह कदम थाईलैंड की डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है? WHO, यूनेस्को, यूनेप और FAO। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनेस्को। तो ये रिपोर्ट जो ये हर वर्ष 22 मार्च, जिस दिन विश्व जल दिवस होता है, उस दिन इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूनेस्को द्वारा। इसमें वैश्विक जल संकट, भूजल दोहन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि 2030 तक वैश्विक जल मांग की जो आपूर्ति वो 40% से अधिक हो जाएगी और इसलिए सतत जल प्रबंधन नीतियां बेहद जरूरी है। इसलिए आपके सामने ये एक स्टेटमेंट आ सकता है या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को ने 2030 तक वैश्विक जल की मांग आपूर्ति को कितने % तक बढ़ा दिया या फिर कितने % इसकी मांग जो अधिक हो जाएगी। तो आपको ध्यान रहे 40% से ज्यादा हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए जेवा इंस्पिरेशन के इस प्लेटफॉर्म पर इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।